अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके साथ है, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। गुज़ारिश करते हैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान सलामत रहे, हमेशा, हमेशा सलामत रहे। और पीटीआई जिन हरकतों पर आई है बहुत से हलकों से ये पैगाम मिलना शुरू हो गया है कि अब बस इनफ इज़ इनफ। सेनेटर फैसल वाडा साहब जो कि आपको पता है क्या करते हैं, किस तरफ की बात कहाँ पहुँचाते हैं और क्या मैसेज देते हैं और क्या आप लोगों को पैगाम देते हैं, किन का पैगाम देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई ने कुछ ठान लिया है तो आगे से भी गवर्नर राज लगाने का फैसला हो चुका है। फैसल वाडा ने कहा कि अगर इश्ताल दिलाने वाली बातें करेंगे तो क्या निज़ाम आपको इजाज़त देगा? गवर्नर राज लगेगा तो वो 2 माह का नहीं रहेगा बल्कि लंबा-चौड़ा रहेगा जब तक इस फितने का खात्मा वहाँ से नहीं कर लिया जाएगा, जहाँ पर इस वक़्त फितने की हुकूमत है। मतलब केपीके में लगेगा और लंबा चलेगा जब तक जो है वो निज़ाम अपने आप को वहाँ पर ये जो फितना है इसको ख़त्म नहीं कर लेगा। फैसल फाडा ने ये भी कहा कि गवर्नर राज लगा तो फिर आपको हासिल कुछ नहीं होगा। गवर्नर राज सामने है और गवर्नर राज के लिए हिकमत अमली भी मौजूद है। सेनेटर फैसल वाडा ने ये भी कहा कि इमरान खान से सियासी मुलाकातें अब नहीं होंगी। 4.5 करोड़ लोगों की बातें करने वाले 450 लोग भी नहीं निकाल पाते। ये बात तो फैसल वाडा की ठीक है कि कड 400 लोग भी नहीं 400 लोग भी नहीं निकलते इनसे, मतलब कि इतनी बड़ी पार्टी होने का दावा, 90% वोट लेने का दावा, 90% सीटें जीतने का दावा, 90% मुल्क पर इमरान खान की मोहब्बत में लोगों के गिरफ्तार होने का दावा, लेकिन लोग 450 भी निकाल सकते। मेरे ख्याल में लोग जो हैं वो अब देख रहे हैं कि कौन इस मुल्क की को तबाही की तरफ लेके जा रहा है, तबाही के धाने के बिल आगे खड़ा कर रहा है और कौन इस मुल्क के लिए बेहतर कर रहा है। अच्छा जी, इमरान खान से मुलाकात के बाद वही हुआ जिसका खदशा था, पूरी इंतशारी लहर खड़ी कर दी गई है। इमरान खान से मुलाकात ना करवाने की वजह ये थी कि कहा जा रहा था, राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि पिछले 26 नवंबर को जो हुआ था, इमरान खान साहब इस भी 26 नवंबर को वही करना चाहते थे। यही वो वजह थी कि इमरान खान से सियासी मुलाकातें और उनकी फैमिली की मुलाकातें भी बंद करवाई गई थी। खान के ट्विटर अकाउंट से रियासत के खिलाफ एक जहरीला ट्वीट किया गया है, इंतहाई घटिया ट्वीट है। फ़ौज और रियासत के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक प्रोपेगेंडा किया है। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि जैसे पाकिस्तान ख़त्म हो गया है, आलमी कुव्वतों को मौका दिया गया है और वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और तो और अलीमा खान ने पाकिस्तान की दुश्मन नंबर 1, भारत की दोस्त और अफ़गान नसाद जो एक खातून हैं, गैर मुल्की खातून जो एंकर हैं, उनके साथ इंटरव्यू दिया है और फील्ड मार्शल के खिलाफ वही ज़हर उगला है, जो इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में किया है। हालात वै अब वैसे हालात हैं, कोई इन पर क्या एतबार करेगा? फैमिली की मुलाकात करवाएगा? क्या फैमिली की मुलाकात का मकसद सियासी इंतशार है? बहनें तो कहती हैं कि वो गैर सियासी हैं और अगर बहनें गैर सियासी हैं, तो बहन से मिलने के बाद वो जो ट्वीट आता है, वो तो बहुत बड़ा सियासी है, बल्कि सियासी नहीं, मुल्क दुश्मनी पर मुबना ट्वीट है। अब आप देखें ज़रा इस ट्वीट के बारे में बात करें, तो वो ट्वीट ही जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो कि फील्ड मार्शल हैं, उनके खिलाफ इंतहाई घटिया अल्फाज के साथ शुरू होता है। मेरे ख्याल में इससे घटिया अल्फाज पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने किसी क्लिनिक है। यहाँ के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फांसी लग गए, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब 3 दफ़ा जेल में गए, उनकी 2 तिहाई अक्सरियत वाली हुकूमत गिराई गई, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद कर दिया गया, आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो 10 साल जेल काट के आए। लेकिन फील्ड मार्शल के खिलाफ या आर्मी चीफ के खिलाफ या फौज के खिलाफ इस किस्म के घटिया अल्फाज जो है वो किसी ने कही जो कि इमरान खान साहब ने कहे। इमरान खान साहब ने इसके अलावा और बड़ी चीज़ें कही। सबसे बड़ी दुःख और तकलीफ वाली बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि जो आसिम मुनीर साहब हैं वो अफ़गानिस्तान को प्रोवोक कर रहे हैं, अफ़गानिस्तान का कसूर कोई नहीं है और अफ़गानियों को जो पाकिस्तान से निकाल रहे हैं, ये भी आसिम मुनीर साहब की गलती है। और फिर अफ़गानिस्तान पर जो हमला हुआ है या अफ़गानिस्तान के साथ जो लड़ाई है, इसमें भी आसिम मुनीर साहब का कसूर है और वो सब इसलिए कर रहे हैं कि वो पूरी दुनिया को दिखा सके कि वो इंटरनेशनल मुजाहिद हैं। और ज़ाहिर है उनके बारे में वो हाफ़िज़ कुरान हैं, तो उनके बारे में ये भी इमरान खान साहब अच्छा खुद नंगे पैर चला गया था मदीने में, एक रियासत मदीना बनानी है और हाफ़िज़ कुरान के बारे में ऐसी बातें दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है जैसे वो इंटरनेशनल मुजाहिद बनने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इमरान खान साहब ने मेरी बहन को घसीटा गया है। भाई तेरी बहन को नहीं घसीटा गया, तेरी बहन को तेरे अपने ही लोगों ने ये सारा रंगबाज़ी की है, ड्रामा किया, कौन किसकी बहन को घसीटता है। उसके अलावा कैद तन्हाई जो है वो बड़ी मुश्किल चीज़ है, हमें पता है बड़ी मुश्किल चीज़ है खान साहब, आप काट रहे हैं तो अपने लिए काट रहे हैं, अपनी बेगम के साथ काट रहे हैं और साथ में वो कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने मुझे और मेरी बेगम को कैद में रखा हुआ है। हालाँकि
बेगम को आसिम मुनीर ने कैद नहीं रखा हुआ, बेगम को और इसको इसकी चोरियों ने, हेरा-फेरियों ने कैद में रखा हुआ है। तो यहाँ पर ये भी कह देना कि इसमें आसिम मुनीर साहब का कसूर है, मेरे ख़्याल में वो भी कोई नहीं। आपने सारी चीज़ों की तारीफ़ कर ली, लेकिन जो अंदर आपको वर्जिशें मिल रही हैं, जो आपको देसी अंडे, देसी मुर्गी, देसी बकरे की रानें जो आप फाड़ रहे हैं, उसका ज़िक्र आपने नहीं किया कि ये आपको सहूलतें भी अंदर मौजूद हैं। कौन-सा ऐसा कैदी था जिसको अंदर एक्सरसाइज़ की मशीनें भी मिली हुई थी? कौन-सा ऐसा कैदी है जिसको अंदर 15 लोगों का स्टाफ मिला हुआ है? कौन-सा ऐसा कैदी है जिसकी हिफाज़त के लिए 800 बंदे बाहर खड़े हैं? ये चीज़ें आप नहीं बता रहे, ये आप बता रहे हैं। फिर जिन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को क्या कम चुक के रख, क्योंकि सुहेल अफरीदी जेड़ा है ना, वो मतलब वो बड़ा बड़ा अच्छा बंदा है। वो मेरा नज़रिया लेके चल रहा है और वो बार-बार जो हमला करने आता है और वो मीडिया पर सही छाया हुआ है, तो मैं उसे कहूँगा कि तू बड़ा इस दौर दा बहुत बड़ा सलाहुद्दीन अय्यूबी है, ते तू लगा रहा है। महमूद अचकज़ई के बारे में भी उन्होंने तारीफ़ की, ज़ाहिर है ये वही महमूद अचकज़ई है जिनकी वो नकलें किया करते थे और अब उनकी वो तारीफ़ें कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने शाहिद खट्टर को भी कुछ बनाने का फ़ैसला किया है और इसके अलावा मतलब वही पुरानी रवायती ट्वीटें जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो आपको पता ही है कि इस किस्म की चीज़ें पहले भी करते रहते थे। लेकिन अब उनके लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, मैं मतलब कि ढीठ एक नंबर का है। खाता-पीता जिनका है, जो खिला-पिला रहे हैं, जो हिफाज़त कर रहे हैं, जो सारा कुछ दे रहे हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जिस थाली में खाता है उसमें छेद ज़रूर करता है, वो नज़र आ रहा है। अच्छा जी, नोटिफ़िकेशन के मामले पर अहम तरीन जो हुकूमती शख्सियत का रद्द-ए-अमल सामने आया, जो कि नहायत अहम है। डॉक्टर कुदीर शाह का रद्द-ए-अमल आया है, वो इस वक़्त काबीना का अहम तरीन हिस्सा है। हुकूमत ने चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफ़िकेशन में इख्तिलाफ़ात की वजह से तख़यीर की अफ़वाहें मुस्तरद कर दी हैं। इसको वफ़ाकी हुकूमत ने सिविलियन और मिलिट्री क़यादत के दरमियान तल्क़ात में दरार आने की क़यास-आराइयों को दो टोक अल्फ़ाज़ में मुस्तरद कर दिया है और ऐसे दावे बेबुनियाद करार दिए गए हैं। साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर और काबीना में करीबी मशीर डॉक्टर तकीर शाह ने दी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि सोशल मीडिया और कुछ सियासी हलकों में ज़ेर गर्दश इन अफ़वाहों में कोई सदाकत नहीं है। हुकूमत और फील्ड मार्शल के दरमियान में कशीदगी पाई जाती है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ऐसी बातों को मुस्तरद किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस, सीडीए के नोटिफिकेशन में इख्तिलाफ़ात की वजह से तख़ीर हो रही है। सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान तल्लुकात में कोई दरार नहीं है, दोनों जानब वर्किंग रिलेशन है और पुरस्कून पर दोनों तरफ से काम हो रहा है। डॉक्टर तकीर शाह साहब ने एक चीज़ की और बड़ी वज़ाहत की कि नून लीग के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ आसिम मुनीर साहब का बड़ा एहतराम करते हैं। मुअत्तद मौक़े पर पेशा वराना अज़म और कौम की खिदमत के लिए वो इनकी तारीफ़ भी कर चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं है। जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग हुई थी और उसके बाद जब वो फील्ड मार्शल बने, तो मियाँ साहब ने उनकी इस बात पे तारीफ़ की कि उनकी वजह से भारत को मेरे ख़्याल में वो सबक सिखाया गया जिसका भारत हकदार था, भारत डिज़र्व करता था। इनका कहना था कि नवाज़ शरीफ ने 27वीं तरमीम के हक़ में वोट दिया, जिससे इनके अदारा जाती ढांचे और फ़ौजी तब्दीली के लिए मुसलसल हमायत और अज़म का अदा है। ये बात भी ठीक है, मियाँ साहब ने वोट दिया है इस पूरे तसलसल को बरकरार रखने के लिए, तो अब मियाँ साहब इसके खिलाफ क्यों होंगे? कशीदा तलक़ात के हवाले से जारी तमाम अफ़वाहों और नोटिफ़िकेशन से होने वाली तख़ीर के हवाले से उन्होंने महज़ ये शरारत और अफ़वाहें हैं। उन्होंने कहा कि क़यास राइयों पर मबनी बयानिए से कुछ हासिल नहीं होगा, सिवाय इसके कि सिर्फ़ कन्फ्यूज़न है, वो पहले भी थी और लोग फैलाते रहेंगे, लेकिन हुकूमत और अस्करी क़यादत के दरमियान में किसी किस्म की कोई दरार नहीं है। तौकीर शाह ने ज़ोर देकर कहा कि मुंतख़ब हुकूमत और फ़ौजी क़यादत के दरमियान गैर मामूली तौर पर हम आहंग ताल्लुक मौजूद है। कौमी तरजीहात हैं, मकासद के हसूल के लिए दोनों में मुकम्मल तौर पर इत्तेफ़ाक़ राय पाया जाता है और इसके बरक्स कोई भी बात जो है वो बेबुनियाद है। ये बात तो ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मियाँ साहब अगर फ़र्ज़ किया कि आसिम मनीर साहब से उनके कोई इश्यू होते या वो इसको गलत समझते, तो वो कम से कम वोट देने ना आते। वोट तो उनके वैसे भी कंप्लीट हो जाने थे। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने वोट दिया है, वो अपने भाई के दूसरी बात एक बात है, देखें मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म है मुल्क के, क्योंकि शहबाज़ शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म होना नवाज़ शरीफ का ही वज़ीर-ए-आज़म है। नवाज़ शरीफ ही वज़ीर-ए-आज़म है। फिर दूसरी तरफ सूबे में जो जिस तरह से हुकूमत जो है वो कारकर्दगी दिखा रही है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उनकी बेटी वज़ीर आला है और वो पाकिस्तान की तारीख़ का 70 देखिए अमेरिका के अखबारों में खबरें छप रही हैं। तो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब क्यों होंगे? इसमें टेक्निकल कुछ चीज़ें वजूहात हो सकती हैं। फ़ौज की अपनी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। पहली दफ़ा ओहदा बना है, सीडीएफ का इससे पहले ओहदा नहीं था, ओहदे तब्दील हो रहे हैं, ढांचा जो है पूरा एक सिस्टम का तब्दील हो रहा है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नई आ रही हैं। तो बहुत सारी जब चीज़ें नई आएँगी, तो वहाँ पे मसाइल होंगे कि वो ऑलरेडी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो तो हैं, वो तो उनको कोई रोक नहीं सकता, वो तो अगले 4 साल तक जब मतलब 5 साल का ओहदा था और जब ये पिछली तरमीम हुई थी 27वीं तरमीम, तो उसमें 5 साल के लिए वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं। तो अब मोटे-मोटे जो हम अंदाज़े लगाते हैं, ये क्या वजह हो सकती है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसको वो ज़्यादा क्लियर करने के लिए कल किसी जगह पे जाकर कोई किसी किस्म का कोई ऐसा ऐसा मसला या ऐसी कोई चीज़ ना हो, तो उसके लिए कर रहे होंगे, लेकिन इसमें हुकूमत का कुछ लेना-देना नहीं है।
वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है हुकूमत कर सकती है कि नोटिफिकेशन ना करे, चुप रखो तो मुठ रखो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अज़ाज़िया कार्ड बराए अम्माम मस्जिद की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें फरवरी 2026 तक अज़ाज़िया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। वज़ीर आला ने 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म दिया है और पहली मर्तबा पे आर्डर दिए जाएंगे। 1 फरवरी से वज़ीर आला पंजाब अज़ाज़िया कार्ड बराए अम्माम मस्जिद के जरिए अदायगी होगी। मरियम नवाज़ ने हदायत की है कि आइमा इकराम के रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रखा जाएगा। पंजाब भर में आइमा इकराम के 62,994 रजिस्ट्रेशन फार्म मौसूल हुए हैं, जिनकी तस्दीक का अमल जारी है। मुल्क व कौम के मफादात के खिलाफ और अखलाकी या माली जराइम में मुलव्वस अमाम मस्जिद का अजाज बंद कर दिया जाएगा। सूबे भर में मस्जिद मैनेजमेंट कमेटियां और तहसील मैनेजमेंट कमेटियां भी कायम की गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स को हर माह आमा कराम को मदऊ करके मीटिंग करने की हदायत की गई है। सेफ सिटी कैमरों और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने पर भी सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी को कहा गया है। ये बात ठीक है। देखिए, ये वो अहम एक हमारे माशरे का और कल्चर का बड़ा अहम हिस्सा है अमाम मस्जिद। आप ये देखें कि पाकिस्तान में 100% आबादी जो है वो 99.9% जो है मुसलमानों की आबादी है। मस्जिदों में भी चलो कि 40-50% तो मुसलमान मस्जिद में जाते होंगे। अमाम मस्जिद वो वाहिद शख्सियत है जिससे हर हर नमाज में तकरीबन उस मोहल्ले में, उस इलाके के रहने वाले लोग मिलते हैं। कितना कॉन्फिडेंस होगा उस मस्जिद के लोगों को जो उस सराउंडिंग में रह रहे अमाम मस्जिद पर, और अमाम मस्जिद की इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा। अमाम मस्जिद भी अगर कौमी धारे के किसी प्लेटफ़ॉर्म पे आएगा, डिप्टी कमिश्नर साहब बुलाकर उनको बिठाएँगे, चाय पिलाएँगे। अगले महीने के लिए अगर उनके पास कोई मसाइल है तो वो उनके हल करेंगे, और उनके पास कोई सजेशन है तो वो उनको देंगे। और उलमाए किराम भी डिप्टी कमिश्नर को बताएँगे कि फ़लाँ-फ़लाँ जगह पे क्या मसला मसाइल है। हो सकता है मस्जिद के आस-पास कोई सड़क ख़राब हो सकता है वहाँ पे किसी बच्चे को, किसी खातून को कोई मसले मसाइल हों। तो ये भी तो वो कह सकते हैं कि सर ये भी करें। तो मेरे ख़्याल में ये एक बड़ा अच्छा कदम है जिसको मरियम नवाज़ लेके चल रही हैं। एक चीज़ जो बहुत अहम है, वो हमें नहीं भूलनी चाहिए। इमरान खान साहब, आप इस कौम के मुजरिम तो हैं। आपने इस कौम को जो दिया है पिछले 70-75 साल में किसी ने नहीं दिया। आपने इस कौम को पहले बहुत ज़्यादा जो है वो जब आपको हुकूमत लेनी थी, जब आप हुकूमत में आ गए तो आपने जो-जो इस कौम को लारे लगाए थे, जैसे-जैसे आपने वादे किए थे कि तकरीबन जो मेरे साथ हैं वो सारे क्लीन हैं। चाहे वो पीपल्स पार्टी से आए हैं, चाहे वो नून लीग से आए हैं, चाहे वो काफ लीग से आए हैं, जो भी आए हैं, जिस जमात से आए हैं, जिस भी करप्शन ज़्यादा जमात से हैं, जो मेरे पास आ गए हैं, वो तमाम के तमाम सफ़ेद हैं, दूध के धुले हुए हैं। उन्होंने कभी कोई करप्शन नहीं की, और जो मेरे मुखालिफ हैं, वो सारे के सारे चोर और डाकू हैं। ये बात आपने कौम को बताई और मेरे ख़्याल में कुछ कुछ लोगों ने इस बात को मान लिया। ज़ाहिर है कौम आपकी बातों में क्यों आएगी? लेकिन फिर जब कोई भी आपको छोड़ कर गया, तो वो आपके बारे में यही कहता रहा कि इमरान खान साहब एक नंबर के चोर हैं। आज तक पाकिस्तान की किसी सियासी जमात से छोड़कर जाने वाला जो है अपनी सियासी जमात के बारे में कभी कोई ऐसी बात नहीं करता। वाहिद आपकी जमात है कि जो भी आपको छोड़ कर गया है, वो अदालत में आपके खिलाफ आगे गवाहियाँ दे रहे हैं। आपने इस जो इस्तेमाल किया यूथ का, जो आपने नौजवान नस्ल का इस्तेमाल किया, बहुत सारे लोगों के आपने जो जिसे कहते हैं ना मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि आपने आईएसएफ से 7 लोग भर्ती किए, शौकत खानम के लिए डोनेशन इकट्ठी करने के लिए भर्ती किए, फिर उनको आपने चारा बनाया, फिर आपने उनको सड़कों पर निकाला, फिर आपने अपने सोशल मीडिया से लोगों की इज़्ज़तें उछाली, उनकी पगड़ियाँ उछाली। ये मेरे ख़्याल में कौम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। हो सकता है आज भी कुछ शरपसंद, कुछ ऐसे लोगों की वजह से आज भी आपको लग रहा हो कि आपकी बड़ी मकबूलियत है। मकबूलियत आपकी सोशल मीडिया पर हो सकता है कुछ ऐसे लोग आज भी आपको समझते हों क्योंकि आपके साथ ज़ुल्म हो रहा है, क्योंकि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, क्योंकि आपकी बीवी को जो है वो जेल में रखा गया है, क्योंकि आपकी बहनों को आपसे मिलने नहीं दिया गया। ये वो तमाम फैक्टर है जिसकी वजह से लोग आज भी शायद आपको सपोर्ट करते हों, या आपके साथ खड़े हों, या आपके बारे में अच्छा सोचते हों। लेकिन इससे ना मुल्क का फ़ायदा होगा, ना आपने को पहले फ़ायदा किया, ना आने वाले वक़्त किया। नुकसान किया है आपने। आपने सिर्फ़ अपने आप को ईमानदार कहा है, और जो आपके साथ खड़े हैं उनको ईमानदार कहा है, बाकी सबको बेईमान कहा है। ये कौम आपका गिरेबान पकड़ेगी। इस कौम के आप मुजरिम हैं, वो जिन्होंने हिंदुस्तान को 70 साल के बाद शिकस्त फ़ाश दी है, जिसकी पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। आप उस फ़ील्ड मार्शल के बारे में जो अल्फ़ाज़ जो कह रहे हैं, मेरे ख़्याल में आपको एक दफ़ा अपने गिरेबान में झाँकना चाहिए। उन अफ़गानियों ने जिनकी 40 साल से हमने खिदमत की, अपने सीने से लगा के रखा, वो हमारे ही मुल्क के जवानों को शहीद कर रहे हैं, हमारे मुल्क के शहरियों को बम धमाकों से शहीद कर रहे हैं, और आज भी कर रहे हैं। ख़ास तौर पे उस सूबे में कर रहे हैं जिस सूबे में आपकी हुकूमत है और आपको लोगों ने वोट दिया है बकौल आपके, वहाँ के लोगों पे वो तबाही फैला रहे हैं। लेकिन आज उनके बारे में आप बात कर रहे हैं, उनके बारे में आप पॉज़िटिव बात कर रहे हैं, अफ़गानियों को आप हीरो करार दे रहे हैं, और पाकिस्तान को और पाकिस्तान के शहरियों को और फील्ड मार्शल के बाद जो बात कर रहे हैं, इस पे भी आपका जो गिरेबान है वो कौम के हाथ में होगा। आप
कैद तन्हाई में रह रहे हैं, तो आप चोरी की सज़ा काट रहे हैं। आप अपनी बेगम के साथ जेल में हैं, तो उन्होंने भी चोरी की है। मैं नहीं कह रहा, ये उनकी ऑडियो है, ये वीडियो है, ये सबूत है। ये उस वक़्त के जो अदारे हैं, वो आपको रिपोर्टें देते थे कि आपकी जो बेगम साहिबा है, वो मुल्क रियाज़ वाले मामले में। तो इसलिए ये कह देना कि आप कोई बहुत बड़ा नेकी का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। आज भी आप एक ऐसे वज़ीर अला को लगा रहे हैं, जो कि एक जज़्बाती है, जो मुराद सईद का बड़ा करीबी दोस्त है। मुराद सईद से आपकी जो भी मोहब्बत है, वो दुनिया बेहतर जानती है, हमें नहीं पता, लेकिन ज़ाहिर है वो आपका एक बड़ा ख़ास बंदा है, ख़ास वर्कर है, करीबी है। तो उसके दोस्त को लगाकर जो उससे करवाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पे भी आपको कौम नहीं माफ़ करेगी। जैसे ही पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाता है, आप इस्लामाबाद पर हमले की बात करते हैं। आप कहते हैं कि निकलो और इस्लामाबाद को तबाह कर दो, आप हुक्मरानों को जंग लगा दो। वही लोग जो कल तक अचकज़ई और दूसरे लोग जो आपके साथ नहीं थे, आप उनकी नकलें उतारा करते थे। आज आप कहते हैं कि जमहूरियत के लिए उनकी बड़ी खिदमत हैं, और कल आप कुछ भी कह सकते हैं। वही मौलाना फजल रहमान, जिसको आप सारी उम्र गालियाँ निकालते रही, जब आपको काम पड़ा तो आपने कहा, जी आए मौलाना साहब हमें लीड करें। ये कौम आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। एनी हाउ, अल्लाह पाक आपको पहचानने की अकल और समझ इस कौम को दे कि वो आपके फ्रॉड और धोखे को पहचान सके। सलामत रहे, खुश रहे, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। आपसे गुज़ारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।